एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमारी नाइट कैप्सूल की क्लास है जो कि हम लोग एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आते हैं, पर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क अपलोडिंग स्पीड इतनी कम रहती है, नेटवर्क इतना इशू रहता है कि जो नाइट कैप्सूल क्लास रहती है वो मॉर्निंग में चली जाती है। इसलिए डोंट माइंड, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कि थोड़ी सी यहाँ पे जहाँ पे हूँ वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके लिए डेली वीडियो बनाऊँ, कैप्सूल क्लास लेके आऊँ। तो चलिए एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको, जीभ के ऊपर का पृष्ठ भाग के खुरदरा होने का कारण क्या होता है। जी हाँ, जो हमारी टंग होती है तो टंग के जो ऊपर वाला भाग होता है वो खुरदरा क्यों होता है, उसका कारण पूछा गया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पेपीला के कारण, इनेमल के कारण, आयोडाइड के कारण या एल्कोलाइड के कारण। तो जो ऑप्शन इसका राइट है दोस्तों वो ए है, मीन्स पेपीला के कारण हमारी जीभ का जो ऊपर वाला भाग होता है वो खुरदरा होता है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं जीभ जो हमारी होती है वो टेस्ट को महसूस करती है, जो हम लोग को बोलने में हेल्प करती है, खाना जो खाते हैं भोजन को जो होती है पुश करने में धक्का देने का काम करती है, और ये हमारी लार ग्रंथियों को भी एक्साइट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ में कितने प्रकार का संवेदन होता है। दोस्तों जीभ में हमारे कितने प्रकार का संवेदन होता है, तो जीभ में हमारे 2 टाइप का संवेदन होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का संवेदन होता है। ऑप्शन जो है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का जो ऑप्शन बी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी दांतों में प्रीमोलर की संख्या कितनी है। ठीक है, जो हमारे स्थायी दांत होते हैं उसमें प्रीमोलर की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों जो हमारी स्थायी दांतों में प्रीमोलर की संख्या होती है वो ऑप्शन हमारा सी राइट होता है। जैसा कि आपको पता है जो दांतों की संख्या होती है वो हमारी 4 प्रकार के दांत होते हैं, जो जिनको हम लोग इंसीजर मींस काटने वाले दांत बोलते हैं, और जो दूसरा होता है वो कैनाइन होता है जिनको हम लोग फाड़ने वाले दांत बोलते हैं। तीसरा हमारा प्रीमोलर होता है, मीन्स टुकड़े में तोड़ने वाले दांत होते हैं। चौथा हमारा पीसने वाले दांत मीन्स मोलर होते हैं। अब इसको मीन्स जैसे कि आपके प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है, 4 होती है। ओके, अब जो हमारे कैनाइन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और जो हमारे इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसका डबल करना है, 4 + 4, एक साइड तो होंगे नहीं ना, दोनों साइड होंगे। तो कैनाइन की संख्या हमारी कितनी होती है, 8 होती है, और फाड़ने वाले इंसीजर की संख्या हमारी 8 होती है, और जो कैनाइन होता है उसकी संख्या 4 होती है। मूलर की संख्या 12 होती है, और जो प्रीमोलर होता है उसकी संख्या 8 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट होता है। ठीक है, 4 + 4 8 हो जाएगा। ओके, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थायी दांतों में मोलर की संख्या पूछा गया है कि प्रीमोलर की संख्या ये पूछा था, अब यहाँ पूछा गया था स्थायी दांतों में मोलर की संख्या कितना होती है। तो मोलर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, जैसा कि आप ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे तो कितनी होती है, हमारी मोलर की संख्या 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट है। 6 6 12 मीन्स जो टोटल होती है मोलर की संख्या वो 12 होती है, बट एक तरफ का लोगे तो वो 6 होगी। अब यहाँ ऑप्शन में आपको 6 दिख रहा है, 6 होगी। ऐसे ही स्थायी में जो प्रीमोलर की पूछी गई थी वो 4 है, टोटल तो हमारे 8 होते हैं, बट ऑप्शन के हिसाब से 4 है। अब चाहे तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन भी कर सकते थे 8 और सी ऑप्शन 4, तो दोनों यहाँ पे राइट हो सकते थे, बट जो क्वेश्चन का आंसर वो 4 है तो 4 ही देना है आपको। 4 सही है हमारे। अगर टोटल पूछता तो आप 8 कर देते कि टोटल जो संख्या है वो बताइए। ठीक है, यहाँ पे से पूछा गया है जो दांतों में प्रीमोलर की संख्या होती है। ठीक है, सब टोटल तो नहीं पूछा गया है ना, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांत का कौन सा भाग पंप कहलाता है, ये बताना है क्वेश्चन। अच्छा है, दांत का जो कौन सा भाग होता है वो पंप कहलाता है, तो वो ऊपर का भाग होता है या नीचे का होता है, मध्य का होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों दांत का जो मध्य भाग होता है ना वो पंप कहलाता है। ओके, तो दोस्तों जो हमारा 77 क्वेश्चन है वो है, टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है। जो टाइलिन नामक एंजाइम है दोस्तों वो हमारे लार में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैनाइन का संबंध किससे है। तो जैसे कि आपको पता है कैनाइन का संबंध हमारे टूथ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो बताना है लार ग्रंथियों की संख्या हमारी कितनी होती है, 6 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, या 10 प्रकार की होती है। तो दोस्तों जो हमारी लार ग्रंथियों की संख्या है वो हमारी, दोस्तों जो लार ग्रंथियों की संख्या पूछा गया, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा राइट क्या है, ऑप्शन ए जो है, ए जो है वो राइट है। जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 6 होती है। ठीक है, हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो कितनी होती है, 6 होती हैं।
अब 6 कैसे होती है थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लाल ग्रंथियाँ हैं मीन्स सैलरी ग्लैंड इनको बोलते हैं। हमारी जो माउथ है मुंह में, तो इनकी जो संख्या होती है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं और ये क्या करती हैं, ये अपनी अपनी वाहिनियों द्वारा लार निकालने का कार्य करती हैं। और ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं इनमें से एक जोड़ी ग्रंथि क्या करती है, कानों के पास होती है, तथा जो 2 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं वो कहाँ होती है, वो हमारे जीभ के नीचे होती हैं। ठीक है, तो अगर आता है कि लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, लाल ग्रंथियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है हमारी लाल ग्रंथियों की संख्या 6 होती है। ठीक है, ये जोड़े के हिसाब से रहती है 3 जोड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुर्दे की लंबाई मीन्स किडनी की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है पूछा गया है। किडनी की लंबाई जो होती है कितने सेंटीमीटर होती है, तो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, या 13 से 14 सेंटीमीटर होती है। तो बताना है जो हमारे गुर्दे की लंबाई दोस्तों होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, गुर्दे की चौड़ाई पूछी गई है। अभी तो लंबाई थी, लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और जो चौड़ाई दोस्तों होती है वो चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई कितनी होती है बताना है आपको। तो गुर्दे की जो चौड़ाई होती है वो 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। ओके, कितना होती है, 6 to 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, पूछा गया मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में दोस्तों जो अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है वो हमारी 10 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वह अंग कौन सा है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संयुक्त रखता है। तो वो क्या है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर एक समान रखता है, तो उसको हम लोग बोलते संचित करता है। मीन जो शरीर का वह अंग कौन सा है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित रखता है, तो वो क्या है हमारा लीवर है, यकृत है। ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 84 है, पित्त का निर्माण स्थल कहाँ होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो हमारा पित्त होता है मीन्स बाइल होता है वो हमारे कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है, हेपेटिन नामक पदार्थ का निर्माण कहाँ होता है। हेपेटिन समझ गए होंगे नाम से। हेपेटिन जैसे कि आप जानते हैं ना, यकृत, हेपेटाइटिस हो जाता है, तो हेपेटाइटिस कहाँ होता है, लीवर से रिलेटेड है, तो हेपेटिन कहाँ से रिलेटेड हो गया, यकृत से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा तत्व अमाशय रस में नहीं होता है। जी आपको बताना है कौन सा तत्व है जो अमाशय रस में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है दोस्तों अमाशय रस में, तो अमाशय रस में हमारा एंट्रोकाइनेज नहीं होता है। एंट्रोकाइनेज जो होता है वो हमारा अमाशय रस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, पित्ताशय के भाग कितने होते हैं। जो हमारा पित्ताशय होता है उसके कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं, 1 होता है, 12 होता है, 8 होता है। तो जो पित्ताशय दोस्तों होता है उसके जो भाग होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, वो हमारे 3 भाग होते हैं। ओके, पित्ताशय कितने भाग होते हैं, वो 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, ग्रास नली और अमाशय की लंबाई कितनी होती है। तो ग्रास नली और अमाशय की जो लंबाई होती है दोस्तों वो हमारे 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है। जी हाँ, ग्रसनी की लंबाई पूछा गया है, ग्रसनी की लंबाई बताना है आपको। तो ग्रसनी की लंबाई जो होती है दोस्तों वो हमारी कितनी होती है, 13 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 13 सेंटीमीटर होती है। तो ग्रसनी मीन्स जिसको हम लोग फेरेंक्स बोलते हैं, ये जो होती है हमारी नाक के पास नासिका जो नेजल होती है, नेजल कैविटी के पास से मीन्स नासिका गुहा से के ठीक पीछे स्थित होती है। और ये नीचे क्या होती है, नीचे की ओर जो हमारी जो ओरल फेरेंक्स है ना, मतलब मुख जो ग्रसनी है, मुख ग्रसनी से संबंधित रहती है। और तो यहाँ पे फेरेंक्स और लैरेंक्स मीन्स फेरेंक्स मीन्स हो गया ग्रसनी, और लैरेंक्स क्या होता है, जो जब हम लोग का श्वसन मार्ग होता है तो वह भाग जो हमारी ग्रसनी मीन्स जो हमारी फेरेंक्स को ट्रेकिया से जोड़ता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करता है, ये जो फेरेंक्स होते हैं, लैरिंग्स होते हैं, ये हमारी क्या करती है, ध्वनि मीन्स साउंड का उत्पादन करती हैं, साउंड निकालने का मदद करती हैं। और इसके अतिरिक्त खांसने में, निगलने में और श्वसन मार्ग को क्या करती है, सेफ्टी प्रदान करने का भी ये काम करती हैं। और लैरिंग्स के प्रवेश जो द्वार होता है वहाँ पे एक पतला सा एक लीफ के जैसे पत्ती के समान कपाट होता है, जैसा मैंने बताया था वॉल्व होता है, जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस जो होता है वो उपस्थि में रचना होता है और
तो जो एपिग्लॉटिस होता है दोस्तों, वो एपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस हम जो है वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने के कपाट का काम करता है। मीन्स एक वॉल्व होता है, दरवाजे टाइप का होता है जो खुलता और बंद होता रहता है। और जब कुछ भी निकलना होता है, जो एपिग्लॉटिस होता है ना, वो उस जब कुछ निकलना होता है तो ग्लॉटिस का द्वार बंद कर देता है, और जिससे क्या होता है, भोजन जो होता है ना श्वास नली में हमारा फंसता नहीं है। नहीं तो अगर वो खुला रहेगा तो हमारे जब खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो जाके फंस जाएगा, जिससे कभी कभी देखा होगा आपको, फंस जाता है, फिर खांसी आने लगती है। तो श्वास नली में फंसने से बचाता है। और ये जो प्रोसेस होती है स्वतः होती है। जैसे लैरिंग्स की जो लैरिंग्स की गुहा होती है, वहाँ पे क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो बनता रहता है। और इसे हम लोग, ये जो होती है दोस्तों एपिथेलियल सीलेटेड, मीन्स पच्छा भी जो एपिथेलियल द्वारा क्या होता है, ढका रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। इसी में अगर हमने ये बात की तो ट्रैकिया की भी बात कर लेते हैं। ट्रैकिया जो होती है हमारी, जो होती है ना ग्रीवा, मीन्स लैरिंग्स ट्रैकिया से जुड़ा रहता है, जो कि लगभग हमारे 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। ठीक है, और जो ट्रैकिया होती है वो क्या होता है, नली की, जो ट्रैकिया नली के भीतर जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो हमारी क्या होती है, जिसे मैंने बताया कि जो सीलेटेड एपिथेलियम जो होती है, ये वहाँ पे रहती है। और ये थॉरिक्स जो कैविटी होती है हमारी, जो वक्ष गुहा होती है, वहाँ पे प्रवेश करती है। और ट्रैकिया जो होता है ना, एक जैसे आपने पेड़ देखा होगा ना, ट्री देखा होगा, तो वृक्ष होता है, प्लांट पेड़ होता है, तो उसमें जैसे उल्टा वृक्ष होता है ना, उसकी भांति क्या होती है, लटका रहता है। एक इमेजिन करिए कि एक उल्टा पेड़ जो है वो हमारी ट्रैकिया के पास, थॉरैक्स के पास लटका हुआ है। तो ये हमारी थॉरैक्स कैविटी में क्या होता है, तो वो वृक्ष की भांति लटकी रहती है। और ट्रैकिया जो होती है ना, ट्रैकिया के दोनों और इसकी जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो फैली रहती हैं। और जैसे पहले क्या होता है, जो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, इसे क्या कहते हैं हम, प्रमुख जो शाखाएं, इसकी जो मेन शाखा है इसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और दाईं और 3 शाखाओं में बट जाती हैं, जो कि दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करती हैं। और बाईं ओर के जो ब्रोंकियल्स होते हैं, लेफ्ट साइड के जो ब्रोंकियल्स होते हैं, वो केवल 2 शाखाओं में विभाजित होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, जो दाईं ओर कितनी शाखाएं होती है हमारी ब्रोंकियल्स की, 3 होती हैं, और बाईं ओर हमारी 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, और जो बाएं फेफड़े में प्रवेश करती हैं। और जो प्रत्येक जो फेफड़े होते हैं ना, उसमें क्या होती है, हमारी जो रुधिर कोशिकाएं हैं ना, उनका जाल बिछा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होती है। मीन जैसे हमने कहा था ना, गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस एल्वुलाई करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी O2 है, मीन्स ऑक्सीजन क्या होता है, रुधिर में जाती है, और CO2 क्या होता है, बाहर निकलती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आहार नाल के सबसे चौड़े भाग को क्या कहते हैं। ग्रास नली कहते हैं, आमाशय कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं कि ग्रास नली कहते हैं। तो आहार नाल के सबसे चौड़े भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पूछा गया है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग दोस्तों जो होता है वो आमाशय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, इंसुलिन नामक हार्मोन के निकलने का स्थान कौन सा होता है। तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है आपको बताना है। तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो हमारे अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन किस स्थान पर होता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन वो होता है हमारी छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है अमाशय में पाए जाने वाले, नहीं, कौन सा पाचक रस अग्नाशय में बनता है। तो कौन सा पाचक रस हमारे अग्नाशय में बनता है, क्लोम रस बनता है, पेप्सिन बनता है, टैलिन बनता है, या पित्त रस बनता है। तो हमारा जो रस बनता है वो होता है क्लोम रस। ठीक है, क्लोम रस जो होता है वो अग्नाशय में बनता है। नेक्स्ट 94 है, अमाशय में पाए जाने वाले रस का नाम क्या होता है। जी हाँ, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है उस रस का नाम क्या होता है, उस रस का नाम दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि ऑप्शन ए राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 है, मानव शरीर में पित्त रस व क्लोम रस किस स्थान पर मिलते हैं आपको बताना है। तो मानव शरीर में हमारा जो पित्त रस होता है और जो क्लोम रस होता है वो कहाँ पे मिलता है, पक्वाशय में जाके मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, पक्वाशय में जाके ये रस मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि स्टेप्सिन और लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में किस स्थान पर बदलता है आपको बताना है। तो जो हमारा ये स्टेप्सिन तथा लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में किस स्थान पर बदलता है, तो कहाँ पे बदलता है आपको बताना है। तो ये हमारा अग्नाशय में बदलता है जाके। कहाँ पे बदलता है, अग्नाशय में जाके बदलता है। दोस्तों अग्नाशय क्या मीन्स, पैनक्रियाज। अग्नाशय को क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं, जो कि हमारी जो क्या करता है, अमाशय के जोड़ के मध्य क्या होता है, अग्नाशय स्थित होता है। और ये अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय में अग्नाशय रश्मिस पैनक्रियाटिक जूस बनता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय वाहिनी यानी पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है यहीं से निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है,
जो स्टेप्सिन है, स्टेप्सिन के बारे में जैसा कि बताया, जो स्टेप्सिन है दोस्तों, ये जो होता है इमल्सिफाइड जो फैट होते हैं, वसाएं होती हैं, उनको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदांत के भीतर की दीवार का स्तर किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? जैसा कि आपको दिख रहा है, एपिथेलियमी टिश्यू का बना होता है, एपिथेलियमी ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है एंटीरो एंडोक्राइन जो सेल्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, आंतरिक ग्रंथियों में, जठर ग्रंथियों में, उपर्युक्त दोनों में, केवल एक में। तो जो हमारी ये कौन सी एंटीरो एंडोक्राइन जो सेल्स होती हैं वो हमारी उपर्युक्त दोनों में, मीन्स जो हमारी आंतरिक ग्रंथियाँ और जठर ग्रंथियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हमारा, प्यास के केंद्र बिंदु कहाँ होता है? जी हाँ, जहाँ से हमें फील होता है हमें प्यास लगी है, तो उसका केंद्र बिंदु हमारा कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है, थायराइड हार्मोन की कमी शरीर पर क्या असर पड़ता है? तो जो थायराइड हार्मोन की कमी से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है? हार्मोन की कमी से दोस्तों क्या असर पड़ता है? वृद्धि रुक जाती है, लंबाई तेजी से बढ़ती है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है? हमारी जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर में तो हमारा क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है, वह ग्रंथि कौन सी है जो उम्र के साथ घटती जाती है? जी हाँ, जो उम्र के साथ घटती है वो कौन सी ग्रंथि है? हमारी थाइमस जो ग्लैंड है वो उम्र के साथ घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है, शारीरिक वृद्धि व थाइमस ग्रंथि को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारा जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है वो हमारी शारीरिक वृद्धि और जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है उसको उत्तेजित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है, थाइमस ग्रंथि शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? जी या थाइमस ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर पे कहाँ स्थित होती है? तो थाइमस ग्रंथि दोस्तों श्वास नली के अग्रभाग में स्थित होती है। तो ये हमारे आज की क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा वीडियो पे कंप्लीट होता है और कल फिर नेक्स्ट जो है नाइट कैप्सूल लेके आएंगे जो कि एनाटॉमी से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।